एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज अपनी गाय को चराने के लिए ले जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर में जब वह लड़का खाना खा रहा था, उसी समय एक मुसाफिर आया और बोला कि भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। लड़के ने बोला, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, आओ हम इसे मिलकर खाते हैं। लड़का उस रोटी को आधा आधा कर देता है, फिर वो दोनों उसे खा लेते हैं। अगले दिन जब वह लड़का गाय चराने जाता है और जैसे ही खाना खाने बैठता है, ठीक उसी समय दो मुसाफिर आते हैं और वह दोनों मुसाफिर कहते हैं, भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तब लड़का फिर से बोलता है, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, हम तीनों लोग इसी में से मिलकर खा लेते हैं। और वो लड़का उस रोटी के 3 टुकड़े करता है और वो आपस में मिलकर खा लेते हैं। अगले दिन जब लड़का गाय चराने जाता है और जैसे ही खाना खाता है, तभी 3 मुसाफिर आ जाते हैं। वही बात बोलते हैं कि भाई, कुछ खाने को हो तो दे दो। लड़का उस रोटी के 4 टुकड़े करता है और वह चारों आपस में मिलकर खा लेते हैं। ठीक ऐसे ही अगले दिन जब वह लड़का खाना खाने बैठता है, उसी समय 4 मुसाफिर आ जाते हैं। फिर वही बात बोलते हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। वह लड़का उस रोटी के 4 टुकड़े करता है और चारों टुकड़े उन लोगों को दे देता है और बोलता है, यह रोटी आप लोग खा लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी माँ मुझे शाम को खाना खिला देगी। खाना खाने के बाद लड़का उन मुसाफिरों से कहता है, भाई, यदि आप सभी को रोज रोज आना है तो आप बता दीजिए, मेरी माँ एक रोटी ज्यादा बनाकर दे देगी और हम लोग अच्छे से खा पाएंगे। ये सुनकर सब बोलते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात करते करते लड़के की उन लोगों से दोस्ती हो जाती है। तब वह लड़का बोलता है कि भाई, आप लोग कौन हैं? वह सभी लोग बताने से इनकार कर देते हैं। बहुत ज्यादा विनती करने के बाद उसमें से एक आदमी बोलता है कि हम लोग यमदूत हैं, धरती पर लोगों के प्राण लेने के लिए आते हैं। इतना सुनते ही लड़का बोलता है कि भाई, आप मुझे बताइए, मेरी मृत्यु कब आएगी? वे सभी यह बात बताने से मना कर देते हैं। काफी समय के बाद उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, चलो ठीक है, हम बता देते हैं तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तब जाकर वह बोलता है कि तुम जिस दिन शादी करके घर आओगे और अपने पत्नी के पास पहली रात को मिलने के लिए जाओगे, उसी रात सीढ़ी पर सर्प के डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। कुछ समय के बाद लड़के की शादी होती है और वो लड़का पहली रात अपनी बीवी का मिलने के लिए जा ही रहा होता है। उसी समय सीढ़ी पर एक सर्प होता है जो रो रहा होता है, यह सोच करके कि इसने खुद भूखा रहकर हमारा पेट भरा था और आज मुझे इसको डसना पड़ रहा है। तो उसमें से दूसरा बोलता है, डस लो, यह तो हमारा काम है, हमको तो यह करना ही पड़ेगा। इतनी बात सुनने के बाद वह लड़का बोलता है कि भाई, मुझे बस 2 मिनट का समय दे दीजिए, ऊपर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मैं उससे मिल करके आता हूँ, फिर आप मुझे डस लेना। तो सर्प बोलता है कि नहीं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। ऊपर बैठी उसकी पत्नी सारी बातें सुन रही थी और यह सोचकर बहुत दुखी हो रही थी कि आज उसका पति उसे छोड़कर चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी उसी समय नीचे से गर्भवती महिला जा रही होती है और वह बोल रही होती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, कोई मुझे कुछ खिला दो। जैसे ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो वह सोचती है, मेरे पास आज इतनी सारी मिठाइयाँ खाने के लिए है, अब मैं इसका क्या करूंगी जब मेरे पति ही मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो वह उन सभी मिठाइयों को अपने साड़ी के सारे नीचे लटका देती है और जैसे ही गर्भवती महिला उस मिठाई को खाती है तो उसके दिल से आवाज आती है, तेरा सुहाग अमर रहे। यह बात यमराज जैसे सुनते हैं वह बोलते हैं, सर्प, अब पीछे लौट जाओ, उसको मत डसना, क्योंकि उसको इस समय गर्भवती महिला की दुआ मिल चुकी है, अब हम इसको मार नहीं सकते। यह सुनकर यमदूत वहां से वापस चले जाते हैं और वह लड़का अपनी पत्नी के पास चला जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा दूसरों का भला करते रहो। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ऊपर वाला हमारे बारे में सोचता है। इस संसार को जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट करके आता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस संसार को क्या देते हैं, अच्छाई या बुराई। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।